सावन शुरू होने जा रहा है। इसी बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया और फरमान जारी करने के बाद राजनीति शुरू हो गई। फरमान क्या है कि जितने भी कांवड़ यात्रा के दौरान जितनी भी दुकानें पड़ेंगी उनमें मालिकों को अपना नाम लिखना होगा। बस फिर क्या था, पॉलिटिक्स गर्मा गई और सीधे सीधे कहा जाने लगा कि एक धर्म विशेष को एक टारगेट किया जा रहा है। आदेश में यह कहा गया है कि जितने भी मालिक हैं वह नाम अपना लिखेंगे, जिससे यह पता चले कि उसका मालिक है कौन, और उसके बाद में जो कांवड़िए हैं उनकी शुचिता को ध्यान में रखते हुए, ये क्या शुचिता का मतलब क्या है, शुद्धता, क्योंकि कांवड़ यात्री जो होते हैं वो कई बार व्रत भी रहते हैं या फलाहार लेते हैं या कुछ ऐसी ही चीजें खाते हैं जो तामसिक प्रवृत्ति का ना हो। इवन कि जो नॉनवेज खाने वाले भी लोग हैं सावन के दौरान पूरी तरीके से नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। लेकिन इस आदेश के आने के बाद एक खेल उजागर हो गया। अभी तक रहमान चला रहे थे वैष्णो ढाबा और शकील चला रहे थे शिव ढाबा। जो कांवड़िए थे वो समझते थे कि हम जहां जा रहे हैं वहां पूरी शुद्धता का वैष्णो ढाबा, शुद्ध बिल्कुल खाना उनको मिलेगा, जो भी वो खाएंगे उसमें पूरी तरीके से शुद्धता होगी। लेकिन इस आदेश के आने के बाद ये जैसे ही पहचान जाहिर हो गई, उसके बाद में अब आप ये समझिए कि लोगों के पास में ऑप्शन है। इस आदेश में ये कहीं नहीं कहा गया कि कौन नाम लिखेगा कौन नहीं लिखेगा, लेकिन अभी तक जो चला आ रहा था, कई ऐसे नाम सामने आए जो अपनी पहचान को छुपाकर व्यापार कर रहे थे और लोगों को शुद्ध खाना वैष्णो ढाबा के नाम पे खिला रहे थे। अब सवाल यह है कि जब ये नाम सामने आ गए हैं उसके बाद में अब लोगों को ये पता होगा कि वहां वो जहां खाने जा रहे हैं वहां कौन है, उसका संचालक कौन है और उन्हें किस प्रकार का खाना मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कोई भी हो, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप अपनी पहचान क्यों छिपा रहे हैं। अब आपने पहचान बता दी। अब सवाल ये होता है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, प्रियंका वाड्रा और कई सारे ऐसे दल जो विपक्ष में हैं वह राजनीति का खेल खेलने लगे। आप ये समझिए जो पॉलिटिक्स होती है वो एक तरीके से क्रिकेट मैच की तरीके से होती है। इसमें मुद्दों को लपकने की इंतजारी की जाती है। अब इसमें जो भी योगी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है, विपक्ष उनको आउट करने का प्रयास करेगा और उसी जगह योगी सरकार, योगी ऐसे कदम बढ़ा रहे हैं कि हर बाल पे 4 और 6 मारने की कोशिश करेंगे। यही है पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में यही होता है गेम। लेकिन जिस आदेश की बात हो रही है वो आदेश आज का नहीं है। आज अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, लेकिन यह आदेश 2006 और 2011 में भी इसको किया गया था। और उस समय सरकार किसकी थी? सरकार थी मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव के पिताजी की, और यूपीए की सरकार थी प्रियंका वाड्रा जो अभी विरोध कर रही है। यूपीए की सरकार में ही ये आदेश पारित हुआ था। अब सवाल ये होता है कि जब पहचान अब सामने आ रही है, पहले से आदेश हो चुका है और उसी को अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो ऐसे में विवाद किस बात का। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, इसमें ऐसे मामले चलते रहेंगे। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान योगी सरकार की जो सबसे बड़ी पहचान है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और अभी कल की ही घटना है कि कांवड़ियों पर कुछ लोगों ने उपद्रव किया, उसमें पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन भी ले लिया। कई जगहों पे इसी तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स भी लिए जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस आदेश का अब फर्क क्या पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप आकर अपनी भी जो राय है, ये जो आदेश किया गया है
इससे फर्क क्या पड़ेगा, होना चाहिए, सही है, गलत है, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपको लगता है, कमेंट सेक्शन में आकर हमें जरूर बताएं।